हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट का ही एक नेक्स्ट टॉपिक जो है वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइड्स। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट टाइप की क्लोज पैकिंग बताई थी क्रिस्टलाइन सॉलिड में। आज उसी सीक्वेंस में मैं आपके लिए लेके आई हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वॉइड्स और इंटरस्टिशियल साइड्स। ये न्यूमेरिकल के लिए और कंसेप्ट को समझने के लिए क्लोज पैकिंग के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इनको समझाने से पहले या इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं व्हाट आर वॉइड्स एंड इंटरस्टिशियल साइड्स। तो क्या होती हैं वॉइड्स? वॉइड्स जो होती हैं वो जनरली वैकेंट स्पेस होता है, खाली जगह होती है किसी भी क्लोज पैकिंग में। तो यहाँ पे सपोज मैंने कोई बॉक्स लिया हुआ है, इस बॉक्स में मैं क्या कर रही हूँ, एटम्स को फिल कर रही हूँ जो कि स्फेरिकल शेप के हैं। तो जब मैं इनमें इन बॉल्स को क्या कर रही हूँ, फिल कर रही हूँ, तो इनके बीच में इनके स्फेरिकल शेप होने की वजह से तो इनमें कुछ बीच में स्पेस जो है वो क्या रह जा रहा है, वैकेंट रह जा रहा है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ येलो कलर से। तो ये जो वैकेंट स्पेस इन एटम्स के बीच में बच रहा है या रिमेनिंग है, इसी को हम कहेंगे क्या, वॉइड्स और इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये जो प्लेस है बीच में, ये वैकेंट रह जा रहा है इन एटम्स की पैकिंग में या इस सॉलिड की क्लोज पैकिंग में। तो इसी खाली जगह को कहते हैं या वैकेंट साइड को कहते हैं वॉइड्स। So it may be defined as the space left in between the closest packed arrangement is known as void, hole or interstice. That means किसी सॉलिड की क्लोज पैकिंग में जब एटम्स को क्लोजली पैक्ड किया जाता है तो उनकी पैकिंग में जो वैकेंट स्पेस बच जाता है या रिमेनिंग रह जाता है, इसी वैकेंट साइड को कहते हैं वॉइड और होल। तो जो कंक्लूजन यहाँ पे निकला वो ये निकला कि किसी भी सॉलिड की जब भी हम क्लोज पैकिंग करते हैं वो सॉलिड कभी भी 100% फिल नहीं होता। उसमें कुछ ना कुछ स्पेस जो है वो इन एटम्स के बीच में जो गैप होता है वो क्या रह जाता है, फ्री रह जाता है, यानी कि बच जाता है। उसी गैप को कहते हैं वॉइड्स। कभी भी 100% पैकिंग यहाँ पे नहीं हो पाएगी, पॉसिबल ही नहीं है 100% पैकिंग होना। अब ये जो वॉइड्स होते हैं सॉलिड में, ये टू टाइप के होते हैं। Two types of voids are formed in close packed structure. These are, और ये क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड को हम कहते हैं चतुष्फल की रिक्ति। तो व्हाट इज टेट्राहेड्रल वॉइड? It is formed when the triangular void made by three spheres of a particular layer and touching each other has a contact with one sphere either in the upper layer or the layer below it. तो फर्स्ट है टेट्राहेड्रल वॉइड्स। दैट मीन्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं? तो नेम से इंडिकेट है, टेट्रा मीन्स क्या होता है, 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड मीन्स जो 4 स्फीयर या 4 एटम से मिलके बनती है उस वॉइड को कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन द ट्राइंगुलर वॉइड मेड बाय द 3 स्फीयर्स। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम 3 एटम की एक ट्राइंगुलर क्या लेते हैं, लेयर लेते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर लेयर, यानी कि एक पर्टिकुलर लेयर लेते हैं 3 एटम्स की। अब इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन द ट्राइंगुलर वॉइड मेड बाय 3 स्फीयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर लेयर। जब हम 3 स्फीयर की या 3 एटम्स की एक लेयर लेते हैं ट्राइंगुलर, ये देखो अगर मैं इनके सेंटर्स को क्या करूं, मैच करूं, तो यहाँ पे मुझे एक ट्राइंगुलर यानी कि एक ट्राइंगल ऑब्टेन होगा। तो ये ट्राइंगुलर लेयर हो जाएगी एंड टचिंग ईच अदर, और ये तीनों एक दूसरे के टच में होंगे। ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है और ये इसको टच कर रहा है। हैज अ कॉन्टेक्ट विद वन स्फीयर ईदर इन द अपर लेयर और द लेयर बिलो इट। और जो ये ट्राइंगुलर लेयर होगी ये 4th एटम के साथ क्या होगी, कांटेक्ट में होगी। ये रेड कलर से मैंने कांटेक्ट को शो किया है। तो या तो ये 4th एटम इस लेयर के ऊपर प्रेजेंट होगा, अबव प्लेस्ड होगा, या ये इसके कहाँ होगा, बिलो प्लेस्ड होगा, यानी कि इसके नीचे प्लेस होगा। तो इस तरीके से 1, 2, 3 एंड 4 एटम से मिलके बनेंगी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो अगर हम इसको 2D में शो करें तो ये इस तरीके से 3 लेयर की यानी कि 1, 2, 3 एटम्स का ट्राइंगल हम शो करेंगे, और ये 4th एटम को हम इसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये 4th एटम हो गया।
अब ये फोर्थ एटम जब इन 3 एटम्स के ऊपर आएगा तो बीच में जो वैकेंट स्पेस यहाँ पे बचेगा, इसी वैकेंट स्पेस को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल को जनरली हम डायमंड शेप से शो करते हैं। तो टेट्राहेड्रल के लिए 1 2 3 4 एटम की जरूरत है। तो 1 2 3 एंड 4 एटम्स इसके कॉर्नर में रख देंगे। और अगर इन एटम्स को हम डॉटेड लाइन से मिलाएं तो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होगा, शो होगा। तो ये जो ट्राइएंगुलर यानी कि ट्राइंगल बन रहा है, ये इन 3 एटम्स का होगा। और फोर्थ इसके या तो ऊपर प्रेजेंट होगा या कहाँ प्रेजेंट होगा, नीचे। तो ये तो थी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की? तो नंबर 1, साइज ऑफ द वॉइड इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द स्पीयर्स। तो ये जितने भी स्पीयर हैं, जो इसमें 4 स्पीयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इनकी कंपेयर में, इनके साइज की कंपेयर में जो ये गैप यानी कि जो वॉइड बन रही है, वैकेंट स्पेस बीच में बन रहा है, ये काफ़ी स्मॉल होगा कंपेयर टू देयर साइज। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो इस टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज है वो इन स्पेयर्स के कंपेयर में बहुत क्या होगा, छोटा होगा। सेकेंड है रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 0.225 और जो इसकी रेडियस होगी इस वैकेंट स्पेस की वो ऑलमोस्ट 0.225 होती है। और थर्ड है 4 स्पीयर्स आर अरेंज्ड टेट्राहेड्रली इन दिस वॉइड। जब इस वॉइड का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे 4 स्पीयर्स क्या होते हैं, टेट्राहेड्रली अरेंज्ड होते हैं। तो ये है 1 2 3 1 2 3 और फोर्थ एटम यहाँ होगा। तो ये टेट्राहेड्रल में 4 एटम के अरेंजमेंट से ऑब्टेन होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज 4। वॉइड को यहाँ पे 1 2 3 4 एटम सराउंड कर रहे हैं, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 4 होगी। और लास्ट है देयर आर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर स्फीयर। किसी भी सॉलिड में एक एटम के लिए या एक स्फीयर के लिए कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, 2। ये आपको फोकस करना है क्योंकि न्यूमेरिकल में काफ़ी पूछा जाता है कि कोई भी सॉलिड में इतनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनती हैं। अगर कहा जाए तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी वो आपको खुद वहाँ पे कंसीडर करनी होती हैं। तो नंबर ऑफ एटम या स्फीयर आप जितना भी मानेंगे उसकी 2 टाइम्स होंगी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अगर नंबर ऑफ एटम n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, 2n होंगी। तो ये हमेशा डबल होती हैं। हर एक स्फीयर के लिए कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी, 2। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप की वर्ड जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब यहाँ पे बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं ऑक्टा कहने में। ऑक्टा मीन्स होता है नॉर्मली 8, लेकिन यहाँ पे ऑक्टा आता है 6 के लिए, यानी कि ऐसी वॉइड्स जो बनी होंगी 6 एटम से, तो उसको हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ 6 स्फीयर्स। तो यहाँ पे जब 6 स्फीयर्स क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रली अरेंज होते हैं, तो उनके ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट से बनती हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो व्हेन 3 स्फीयर्स अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर प्लेस्ड ओवर अनदर सेट ऑफ स्फीयर्स पॉइंटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस। तो इसके अकॉर्डिंग जब 3 एटम्स जो हैं वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करता है, तो जब 3 एटम्स एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में एक लेयर में क्या हो, प्रेजेंट हो, और दूसरी लेयर में भी इक्विलेटरल ट्राइंगल की फॉर्म में ही एटम प्रेजेंट हो, लेकिन जो ये ट्राइंगुलर शेप्ड जो लेयर होगी इनकी एटम्स की, वो एक दूसरे की क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो अगर नीचे वाली ट्राइंगुलर लेयर अंदर की ओर पॉइंटेड होगी तो अपर लेयर बाहर की ओर पॉइंटेड होगी, और अगर ये बाहर की ओर पॉइंटेड होगी तो अपर लेयर जो है अंदर की ओर पॉइंटेड होगी। तो इसी को हम ऐसे भी 2 डायमेंशन में शो कर सकते हैं। अगर हम इस 3D स्ट्रक्चर को यहाँ 2D से समझें तो मैंने जो लोअर लेयर है ट्राइंगुलर शेप 1 2 3 उसको मैंने यहाँ अरेंज किया है 1 2 3। तो ये ग्रीन कलर से जो डॉटेड मैंने यहाँ पे स्पेयर बॉल बनाई है, तो 1 2 3 ये स्पेयर नीचे की लेयर बनाते हैं। और जो अपर लेयर है इसमें जहाँ नीचे वाले लेयर के 2 एटम प्रेजेंट होंगे उस तरफ हम 1 एटम इसमें शो करेंगे, और जिस तरफ 1 एटम है नीचे लेयर का उस तरफ अपर लेयर के 2 एटम्स आएंगे। लोअर लेयर में 1 अगर इस डायरेक्शन में है तो इसका 1 कहाँ होगा, अदर डायरेक्शन में, अपोजिट में, क्योंकि यहाँ पे दोनों लेयर एक दूसरे की क्या होंगी, पॉइंटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो इसीलिए 1 2 3 लोअर लेयर के एटम हो गए और 1 2 3 ये अपर लेयर के हो गए।
तो यहाँ पे जो हमें इसकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगी वो कुछ इस टाइप की मिलेगी। लोअर लेयर का ट्राइंगल हमें ऐसे शो होगा, 1 2 3 ऐसे मिलाएंगे इनको, और अपर लेयर का दो नीचे हैं और एक कहाँ है ऊपर, तो 1 2 3, तो इस तरीके का ट्राइंगल मिलेगा। तो ये एक स्टार शेप्ड क्या मिलेगी हमें, वॉइड मिलेगी। तो इसी स्टार शेप्ड वॉइड को हम क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब यहाँ पे इसका जो रियल अरेंजमेंट होता है वो ये है। तो 4 एटम्स तो इसके कॉर्नर पे होते हैं ऐसे स्क्वायर में, और ये प्लेन होता है। 5th एटम इसके अप ऑफ द प्लेन होता है और 6th एटम इसके बिलो ऑफ द प्लेन होता है। तो इस तरीके से हम 1 2 3 4 5 6 एटम को अरेंज करेंगे। यहाँ भी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एटम से बनता है ऑक्टाहेड्रल। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले एटम को भी चारों कॉर्नर से क्या कर देंगे, मिला देंगे इस तरीके से, और लोअर एटम को भी हम क्या करेंगे, चारों कॉर्नर से क्या कर देंगे, मिला देंगे इस तरीके से। तो ये होगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो बीच का गैप है या वैकेंट स्पेस है, और ये जो ज्योमेट्री होगी इसको हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अब इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं टेट्राहेड्रल वॉइड की तरह। तो ये टेट्राहेड्रल की कैरेक्टरिस्टिक के सेम ही है। तो यहाँ पे भी जो वॉइड का साइज होगा वो इन स्फीयर के साइज से काफ़ी क्या होगा, स्मॉल होगा, तो स्मॉलर देन दैट ऑफ स्फीयर्स। सेकेंड होगा रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 0.414 दैट ऑफ द स्फीयर्स। अब रेडियस अगर हम कैलकुलेट करते हैं इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड का, ये जो हाईलाइट किया हुआ है बीच में और यहाँ पे हम शो कर सकते हैं, तो इसकी जो क्या होती है, रेडियस होती है, ये रेडियस 0.414 होती है कंपेयर टू स्फीयर। तो स्फीयर के कंपेयर में कितनी होती है। थर्ड है ओनली 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर स्फीयर, कि एक स्फीयर के लिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी बनेगी, ओनली 1, जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी बन रही थी, 2। तो दैट मीन्स यहाँ पे एटम के नंबर अगर n होंगे तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड के नंबर भी कितने होंगे, n ही होंगे, तो दोनों ही सेम होंगे। तो इसलिए एक स्फीयर के लिए एक ही ऑक्टाहेड्रल क्या होगी, वॉइड होगी। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 6। तो यहाँ पे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रही है, ये हाईलाइटेड पार्ट छोटा सा, तो इसको देखो कितने एटम्स ने स्फीयर ने सराउंड किया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 एटम ने सराउंड किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6, इन 6 एटम के बीच के जो खाली स्पेस होगा, इस खाली स्पेस को हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6, क्योंकि 6 एटम ने इसे सराउंड किया है। लास्ट है टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर स्मॉलर देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अगर हम कंपेयर करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड की, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, किसके कंपेयर में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के कंपेयर में। तो इसीलिए टेट्राहेड्रल वॉइड स्मॉलर होंगे किसके कंपेयर में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कंपेयर में। तो ये थे सॉलिड की क्लोज पैकिंग में बनने वाले वॉइड्स, जो 2 टाइप के होते हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट आपको हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा।